अरे बेटा स्कूल जा रहे हो? जा कौन रहा है, जबरदस्ती भेज रहे हैं साले। स्कूल जाना तो अच्छी बात है बेटा। अच्छी बात है। तो ले तू जा फिर स्कूल। नहीं जा सकता, हो गई ओवर टाइट। बुड्ढा घूसट। बदतमीज, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। चल स्कूल। अरे गोलू बेटे स्कूल जा रहे हो? नहीं, तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ, चलेगा? बदतमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये ड्रेस नहीं नजर आ रही, स्कूल बैग नहीं दिख रहा, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा बदतमीज, चल यहाँ से चल, आज शाम को बताता हूँ तेरे को। पानी डाल ले। अरे वाह, गोलू बेटा स्कूल जा रहा है। तेरा मुर्दा फूकने जा रहा हूँ, मुझे भी कोई ले। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे। प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमंस नीड एनर्जी टू लिव, यानी पौधे जानवर और मानव, पौधे जानवर और मानव की चीज़ों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे मानव और जानवरों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ह्यूमन एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी मानव और जानवर भोजन के लिए मुख्य रूप से पौधे पे आश्रित है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो ग्रीन प्लांट यानी प्लांट में सबसे मुख्य चीज पौधे किस पे आश्रित है, तो पौधे में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे के 5 भाग होते हैं, जिसमें होता है रूट, स्टेम, फ्लावर, रूट एंड फ्रूट। तो अब देखेंगे इसमें सबसे मुख्य भाग पौधे के लिए क्या है, लीफ है, पत्ती। तो पत्ती जो है पौधे को जो जीवन देने वाला है वो लीफ है। यानी अब पत्ती को जीवन देने वाला कौन है, तो क्लोरोफिल, यानी द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स कम्स फ्रॉम ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी पत्तियों के हरे रंग प्रदान करने वाले को क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज क्लोरोफिल, तो आंसर देना है द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स कम्स फ्रॉम सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आगे की चर्चा होता है पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी पत्ती के कितने भाग हैं। तो पत्ती के कितने भाग हैं, तो पत्ती देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्ती के मुख्य रूप से 5 भाग होता है। जैसे होता है ब्लेड, एपेक्स, मिड रिब और वेन, मेन वेन, चौथा है साइड वेन्स और 5वां है पेटियोल। ये 5 भाग पत्ती के होते हैं। तो ब्लेड का जो है मुख्य भाग ब्लेड का है, ब्लेड द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो यहाँ देखिए ब्लेड का जो है रेशा वाला जो भाग होता है इसको ब्लेड बोला जाता है। आगे है मिड रिब, दूसरा है एपेक्स द टिप ऑफ द लीफ, ये जो कोना होता है, ये साइड वाला जो भाग होता है उसे एपेक्स कहा जाता है। तीसरा मिड रिब और मेन वेन, यानी वेन्स आर फ्रेमवर्क ऑफ hollow tubes that carry water and minerals. The midrib runs along the center, यानी जो ये मोटा वाला जो है, ये जो बीच का जो सेंटर होता है उसको मिड रिब बोला जाता है। और चौथा है साइड वेन्स, यहाँ चौथा है साइड वेन्स। तो साइड वेन्स डेट ब्रांच आउट फ्रॉम द मिड रिब, यानी ये चौथा जो हो गया, ये जो पत्ती में जो छोटा छोटा जो रेखा के जैसा रहता है उसे साइड वेन्स बोलते हैं। अब 5वां है पेटियोल द पार्ट डेट ज्वाइन द लीफ टू द मेन स्टेम, यानी जो स्टेम से जो मेन जो तना का भाग जो होता है, जो जहाँ से निकलता है उसे पेटियोल बोला जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा यानी हो जाएगा व्हाट इज स्टोमाटा पूछा जाएगा, तो स्टोमाटा का वर्ड मीनिंग होता है रंध्र। तो स्टोमाटा यानी द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। यानी डिफिनेशन अगर पूछेगा व्हाट इज स्टोमाटा, तो स्टोमाटा का डिफिनेशन देना द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, यानी पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। पत्ती, ये जो स्टोमाटा होता है ये पत्ती के बीच में एकदम छोटा सा छिद्र के रूप में होता है, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा जो होता है
ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में सहायता करता है। अस्टोमाटा देखिए, जैसे ये पत्ती होता है, पत्ती यही अस्टोमाटा होता है, इसको स्टोमा बोलते हैं। ये पत्ती के बीच में जो होता है ये छोटा छोटा छिद्र के रूप में होता है, यही अस्टोमाटा है। जैसे ए स्टोमा इज वेरी टीनी एंड कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये जो होता है पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है वो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या है? द लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ, तो इसका जो मेन फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस फूड, यानी भोजन का उत्पादन करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू स्टोमाटा, यानी रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान। फूड स्टोरेज, यानी भोजन का भंडार, पत्तियों का काम है भोजन को संग्रह करना। ट्रांसपैरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और है रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेजेशन। अब बताने वाले हैं, अब चलते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो इसका हम शॉर्ट डिफिनेशन दे सकते हैं। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, व्हिच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस रूप में शॉर्ट हम डिफिनेशन फोटोसिंथेसिस के दे सकते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, व्हिच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस एज फोटोसिंथेसिस, इसका रिएक्शन क्या है? तो इसका लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यही ग्लूकोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही वाटर जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट ये दोनों मिल जाएगा तो ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो यही निर्माण होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब इसका केमिकल रासायनिक सूत्र लिखेंगे। इसका अगर केमिकल लिखना चाहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे 6CO2 प्लस H2O। ये लाइट एनर्जी लिख लेंगे, जैसे है लाइट एनर्जी। ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O होता है यानी 6O2। इस रूप में इसका इक्वेशन दे सकते हैं। हो गया। अब इसको याद करके आना है, समझा होशियार? ये फिगर पूरे बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स।